नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं एस.एन. भट्ट, फिजिक्स टीचर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करनाल से। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा फिजिक्स का पेपर हुआ और हम देखते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव और उस पेपर को थोड़ा हल करते हैं जल्दी से। आप लोगों को एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं हमारे फिजिक्स का पेपर। देखिए, ये आज हमारा पेपर था और हम जो है आते हैं ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। देखिए पहला विकल्प देखेंगे, ऐसे युग्मों की पहचान कीजिए जिनकी विमाएं समान है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विमाएं किन किन की समान है। आपको पता होगा कि बल आघूर्ण और कार्य, बल आघूर्ण की जो विमाएं होती है वो होती है ml2t-2 और कार्य का भी यही होता है ml2t-2। तो सही आंसर है हमारा, पहले ही ऑप्शन सही हो गया है ना। तो राइट आंसर इज बल आघूर्ण और कार्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा। त्वरण असमान है तो सरल रेखा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सही आंसर है वक्रीय रेखा। तो राइट आंसर इज वक्रीय रेखा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 1 मीटर ऊपर ले जाना है। बड़ा इजी है, ऊपर ले जाना है। क्या करेंगे आप लोग देखिए, है ना। इधर देखिए, कार्य क्या होता है, किया गया कार्य होता है स्थिति ऊर्जा mgh। m कितना दिया है 1, g कितना है 9.8 और h कितना दिया है 8। तो राइट आंसर इज 9.8 जूल। राइट, सही आंसर है 9.8 जूल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सी राशि इससे होती है। आप सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि रुद्धोष्म मतलब ना ऊष्मा आएगी ना ऊष्मा जाएगी। तो राइट आंसर ऊष्मा की मात्रा नियत रहेगी, है ना। अगला देखते हैं। यदि एक वस्तु नियत चाल से गतिशील है, चाल कैसी है, नियत मतलब उसकी चाल एक जैसी है, तो उसकी कौन सी गति में त्वरण संभव है। चाल अगर नियत है तो सरल रेखीय गति तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो एक समान चलेगी वो, है ना। परवलयाकार गति, उसमें भी गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। तो राइट आंसर इज वृत्तीय गति, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे की तरफ हम लोग अगर हम देखेंगे तो निम्न में से कौन सा अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए सूत्र नहीं है। आप जानते हो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र होता है, हम लोग देख लेते हैं इसको। अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र अगर हम देखते हैं तो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, a = होता है v²/r। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होती है ना, r ओमेगा। तो देखो यहाँ अगर रखेंगे तो ये r² ओमेगा² r। तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो गया r ओमेगा²। तो ये आंसर भी है, ये भी हो सकता है। सही आंसर v²/r नहीं हो सकता, सूत्र नहीं पूछा है उसने। तो राइट आंसर इज v²/r। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही ऑप्शन हो गए। इसका सही आंसर आपका वृत्तीय गति था। ठीक है, ये वृत्तीय गति है। उसके बाद रुद्धोष्म वाले में अगर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका ये था 9.8। यहाँ पर वक्रीय रेखा और ऊपर वाले में 8। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से तो हम नीचे चलते हैं। तो इंग्लिश में भी मैं इसको बता देता हूँ, अगर इंग्लिश में भी आपको देखना है तो। राइट आंसर इज टॉर्क, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश में भी हम देख ही लेते हैं। टॉर्क एंड वर्क। अगला होगा कर्व लाइन एंड नेक्स्ट जो होगा हाउ मच, तो वर्क डन इज 9.8 जूल। एंड अगला which of the following remains unchanged in adiabatic process। तो remember always amount of heat। उसके बाद आप चलते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ना, which of the following remains unchanged in adiabatic, amount of heat। देखिए सही आंसर एक बार देख लेते हैं। टॉर्क एंड वर्क। सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व लाइन, इसका 9.8 जूल आएगा। Which of the following remains unchanged, amount of heat
एंड अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मूला ऑफ v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं ना। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? ताप में वृद्धि करने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता, तो सारे बच्चे याद रखना, प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी ना, कम होगी। प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, कम। तो राइट आंसर इज कम है इसका आंसर, है ना। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है उसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट, वो होती है 80। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ऑब्जेक्ट में लिखवाया था। प्रक्षेप्य का पथ का मार्ग हमेशा परवलयाकार होता है। सही आंसर क्या है, परवलयाकार। कौन सी कार, परवलयाकार। ठीक है, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार, आपको बहुत अच्छे से बताया था, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण होता है ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर ज्यादा होता है तो उसी वस्तु के भार से कम होगा। भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार से क्या होता है, कम होता है। उसके बाद किसी तरल के प्रवाह का वह न्यूनतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है उसको बोलते हैं हम क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है क्रांतिक वेग। ठीक है, कौन सा वेग होगा, क्रांतिक वेग, है ना। इंग्लिश में भी आप देख ही सकते हैं, इसको हिंट लगा लेते हैं अपन। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस, इसका राइट आंसर है डिक्रीजेस। लेटेंट हीट मैंने बताया आपको 80। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला। द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस, यहाँ पे कम होगा। ओके, और एंड देन यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी, इसका क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा। इसका सही आंसर है क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। देखिए सत्य असत्य में अगर हम देखते हैं तो किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत झूठ बात बोल रहा है ये, एक नंबर का झूठा है, तो सही आंसर है फॉल्स, है ना, ये फॉल्स है। ध्वनि की तरंगों में दोनों कला संबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू। सही आंसर है 0 डिग्री, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर बर्फ की ऊष्मा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान मात्रा के पानी की ऊष्मा से अधिक होती है। ऐसा नहीं होता है, सच बात तो ये है, फॉल्स, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करना असंभव, बिल्कुल झूठ बात। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, तो ये भी फॉल्स है, असत्य बात है, ये करना असंभव, संभव ही नहीं है। हाँ संभव ही तो है, ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करना असंभव है, तो सत्य बात होगी, सॉरी ये सत्य है, ट्रू। उसके बाद आगे की बात करते हैं, एक द्विपरमाणु डायटोमिक गैस के अणु की केवल स्थानांतरित गति होती है, बिल्कुल ही गलत बात है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका, है ना। तो ये सारे तो आपके सही हो गए, तो यानी कि कुल मिलाकर अल्टीमेटली आप देख सकते हैं फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ये ट्रू फॉल्स आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, देखिए ना आप लोग, सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी तो मिली मिलाई आई है, इस बार कितनी सरल जोड़ी दी है, आपने कई बार इसको पढ़ा है। सरल लोलक का आवर्तकाल, बोलिए ना, सही आंसर है कौन सा वाला हमारा, आप बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, सब ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने। आप सबको पता है सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, t = 2π√L/g। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड, सभी को पता है ना। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपको पता है ना, आवर्तकाल की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो राइट आंसर इज सेकंड। आवृत्ति की यूनिट नहीं पता आपको, कैसी बातें करते हो, आवृत्ति की यूनिट हो जाएगी आपकी हर्ट्ज, क्या हो जाएगी, हर्ट्ज। और पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग
पलायन वेग का डेरिवेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कल भी आप लोगों को 2-4 दिन पहले भी मैंने आपको रिवाइज किया था। तो इसका सही आंसर है √2gr। कक्षीय चाल का फॉर्मूला होता है हमारा √gr। ठीक है, तो ये हमारी मैस्टर टेबल हुई, बहुत इजी थी, मुझे लगता है इससे ज़्यादा इजी कभी आया ही नहीं, सच कहें तो ये सबसे इजी था, राइट। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं, समझ आ रहा होगा आपको, है ना, वो सेम ही है, देख सकते हैं आप लोग। पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है ना प्यारे बच्चों, t = 2π√L/c। पीरियोडिक टाइम ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मैंने कितनी बार चिल्ला के क्लासों में आपको बताया, 2 सेकंड होता है ना। पीरियोडिक टाइम यानी पीरियोडिक टाइम की जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है, सेकंड ही होती है। तो सही आंसर इसका ये है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको पता ही है, आपको हर्ट्ज, ठीक। एंड इसका वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको पता ही है, √2gr। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी √gr। ये हमारा सही मैच द कॉलम हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो वन वर्ड आया है, वन वर्ड के बड़ा इजी सा काम है, सिंपल सी कहानी है वन वर्ड की, लेकिन आप पढ़िए कितने इजी आए हैं। 2.64 × 10⁻24। आपको कितनी बार बताया कि 10 या 10 की पावर को कभी भी सिंपल जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें काउंट नहीं करते। तो यहाँ सही आंसर क्या है, 2.64। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट ये तो काउंट होगा ही ना, ये काउंट नहीं होगा तो फिर राइट आंसर ओनली क्या हो जाएगा, 3। इसका सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका सही आंसर है 3। एक वस्तु को वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो बताइए इसका वेग एक समान होगा, नेवर, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो वृत्तीय मार्ग पे घूमती है तो वृत्तीय मार्ग पे घूमते टाइम उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, सही आंसर है परिवर्ती। सिर्फ आपको इतना भी लिख सकते हैं। थर्ड देखो, किसी वस्तु को टावर की छत से फेंके, अगर हम टावर की छत से फेंकते हैं तो आपको बताया था मैंने, जब भी हम किसी वस्तु को इस तरह से फेंकते हैं तो उसका पाथ हमेशा पैराबोला, परवलयाकार होता है। तो राइट आंसर इज परवलयाकार। कौन सा आकार, परवलयाकार। और जब एक वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो उसकी ऊपर फेंकी जाती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप परिवर्तन होता है। हम जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकते हो तो जैसे हमने इसको फेंका तो बताओ कौन सी एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गतिज ऊर्जा का ऊपर फेंकी जाती है, इसलिए ऊपर फेंकेंगे तो अपन ने कौन सी एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होगा, ये सही आंसर है इसका, ठीक है। गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। और एक गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, सीधी बात है, गोले का द्रव्यमान केंद्र हमेशा उसके सेंटर में होता है। तो ये आपका सही आंसर हुआ। ये सारे वन वर्ड इंग्लिश में भी आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे ना, बोलिए बोलिए। इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, 3। क्यों? बिकॉज इनको 10 या 10 की पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते। सो द राइट आंसर इज ओनली 3। When object travels equal distance in equal interval of time, always whether its velocity be uniform, variable होगा। सही आंसर इसका variable। What is the path of body when is thrown in a horizontal direction from roof of a tower? जब भी हम किसी रूफ से किसी चीज को फेंकते हैं ऐसे, ओके, तो path will be projectile। path कैसा होगा, projectile, ठीक है। और which form of energy transfer when a body is thrown up? Whenever we throw an object in upward direction, then its velocity decreases and height increases. That's why kinetic energy or changes in potential energy. So the right answer is kinetic energy is changes in potential energy. Changes in potential energy. ये सही आंसर है इसका। और where the location of the center of mass? सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके सेंटर पे लाइक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों पेपर बहुत इजी था, इससे इजी कभी जिंदगी में मतलब आएगा, लेकिन ये बहुत इजी पेपर था, आप लोगों ने देखा, बड़े इजी क्वेश्चन थे सारे, कई सारे क्वेश्चन पढ़े हैं अपन ने। ये देखो ना कितना प्यारा क्वेश्चन है, a = और b = दिया, इससे ज्यादा क्या मजेदार क्वेश्चन होगा। a = दिया था आपको और b = दिया है। देखो a की वैल्यू कितनी दी है बताओ, कितना मजेदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट जोड़ना है। 3i³ - 2j³ + k³, है ना।
और b इक्वल टू क्या दिया बताओ, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ऐड करना है बस, सिंपल सा ऐड ही करना था तुमको। वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वी कैन रिटर्न एज 3i प्लस i 4i, 2j में से एक जाएगा तो माइनस j, और k कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, ये सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन। ये भी करा था हमने 100 मीटर पे अगर ऐसे फेंक सकता है तो ऊपर के लिए 50 आंसर आएगा इसका, सिर्फ 50। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी बहुत इजी पेपर है। पावर की डेफिनेशन, यूनिट, वॉट, ठीक है, ब्रांच के सारी सब चीजें पड़ी हुई है। बाकी तो ना कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है इस बार उसने। प्रगामी अप्रगामी तरंगों में अंतर आप लोगों को याद है, ठीक है, ये भी पढ़ा मैंने कई बार क्लासों में डिस्कस किया ना। रोलर को खींचना आसान है बजाय धकेलने के। कल 2-4 दिन पहले भी अपन ने बात करी थी इस पर। जी में अंतर आ गया, नानी जी और बड़ी जी, ये नहीं आता तुम्हें? कितनी बार पढ़ाया क्लासों में। इसका सही आंसर बता देता हूं मैं, ए प्रोपोर्शनल ये आंसर आएगा इसका, बी है इसका आंसर। बाकी तो पेपर में कुछ दम नहीं है, बहुत इजी पेपर है। तो मुझे लगता है पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। आई होप अगले पेपर की आप तैयारी करिए। थैंक यू।